हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेल ट्विस्ट। तो दोस्तों, आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कैसे ग्रो हुई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज तक क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बना हुआ है। तो दोस्तों, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को समझने से पहले हम बेसिकली सिविलाइजेशन को समझेंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्यों कहा जाता है सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन कहने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो दोस्तों, सिविलाइजेशन बेसिकली जो लफ्ज़ है वो बहुत ही एंशंट है, लैटिन से निकला हुआ है। लैटिन वर्ड है सिविस। सिविस का मतलब है सिटीज़न। लैटिन ज़बान है ये, बेसिकली एंशंट रोमन्स की ज़बान थी। और इसी तरीके से सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं वो नरेट करते हैं अर्बन एरियाज से। तो दोस्तों, बेसिकली अर्बन एरियाज होना बहुत ज़रूरी है सिविलाइजेशन के होने के लिए। एक मजमुआ है जो एक कॉम्बिनेशन है, वो ये है कि सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो शेयर्ड कम्युनिकेशन का आता है। मौरखीन का मानना यह है कि बेसिकली अगर कहीं पे किसी पुरानी ज़माने में एंटिक्विटी में कोई लोग रहते थे और जिनका कॉमनली एक शेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको लैंग्वेज कहा जाता है, तो कहते हैं कि ये एक वन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे आप सिविलाइजेशन कह सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है उसकी स्ट्रक्चर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव खदोखाल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव खदोखाल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स होंगी, तो ऑब्वियस है देन फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। उसमें आपकी एक कलेक्टिव गवर्नेंस आपको नज़र आएगा, एक कम्प्लीटली आर्किटेक्चरल जो सेंस है बिल्डिंग्स का बनाने का तरीका, और ये तमाम चीज़ें आपको उसमें नज़र आएंगी। तो दोस्तों, जो थर्ड हमारे पास आता है वो पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती हो वहाँ पे। देन फिर उसके बाद डिवीज़न ऑफ लेबर भी होना चाहिए वहाँ पे। कहते हैं कि मौरखीन का मानना है कि डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होगा, डिवीज़न ऑफ पीपल नहीं होगा, ऐसे मुमकिन नहीं है। सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। इसको सिविलाइजेशन को सिविलाइज्ड से भी नरेट करते हैं कि सिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइजेशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। सिविस का मतलब होता है सिटीज़न, और सिटीज़न कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिविलाइज्ड हो या ना हो। तो दोस्तों, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा जाता है कि बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाद ही जो जितने भी एंटिक्विटी थे, जितने भी एंटिक्विटी में सोसाइटीज़ थे, उनको सिविलाइजेशन कहना स्टार्ट किया। जब हिस्टोरिकल जो हेरिटेज लोगों को मिला, लोगों ने देखा, समझा, देन फिर इसके बाद लोगों ने सिविलाइजेशन कहना स्टार्ट कर दिया जी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जोग्राफिकल जो लैंडस्केप बनती है ये बेसिकली आपको मिडिल ईस्ट में नज़र आता है। ये जिसमें मॉडर्न टाइम का इराक, ईरान, थोड़ा से पार्ट ईरान का, फिर सीरिया, इजिप्ट और मॉडर्न टर्की जिसको कहा जाता है, ये इन एरियाज़ के बीच में एग्जिस्ट करती थी। जो कि दो रिवर्स थे, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये दो रिवर्स के बीच में एग्जिस्ट करती थी। और इसको अरब के लोग थे, इसको कहते थे कि फर्टाइल क्रिसेंट इसलिए कहते थे। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती थी, पानी बहुत अच्छा था, और यहाँ पे ग्रीन एरिया बना हुआ था दो रिवर्स के बीच में। तो इस लिहाज से उसकी फर्टिलिटी फार्मिंग के लिए बहुत एप्रोप्रिएट था। तो इस वजह से अरबियन लोग इसको फर्टाइल क्रिसेंट भी कहते थे। रोमन्स का जब दौर आता है तो तब जाके मेरे ख्याल में रोमन्स ने बेसिकली इसको मेसोपोटामिया का नाम दिया है। लोकल अगर इसकी कॉन्टेक्स्ट हम देखें तो लोकली इसको द आइलैंड कहते हैं, अल जज़ीरा कहते हैं। तो बेसिकली दो रिवर्स थे, दो रिवर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो इसको अल जज़ीरा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। मेसो का मतलब होता है बिटवीन टू, तो मेसो इज़ आप कह सकते हो कि लैटिन वर्ड है, और जबकि जो उसकी ओरिजिनल जो वर्ड है वो अल जज़ीरा है। कि सबसे पहले 20 मेसोपोटामिया के टाइम पे द फर्स्ट व्हील बना है, और राइटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। फर्स्ट राइटिंग सिस्टम जो कि जब यहाँ पे डेवलप हुई, इरिगेशन सिस्टम जब डेवलप हुआ, तो उसके बाद उसकी राइटिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन के लिए एक राइटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। राइटिंग सिस्टम में सबसे पहले क्लेज के ऊपर लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। फिर क्लेज के ऊपर जब लोग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते थे तो तब उसके बाद उनको एक स्पेसिफिक सिलेंड्रिक फॉर्म में एक सील भी यूज़ करते थे, जैसे कि मॉडर्न टाइम में स्टाम्प्स यूज़ करते। इसी तरीके से लोग उस टाइम पे इन्वेंशन इनकी है कि स्टेम्प्स बनाते थे, सील्स बनाते थे, ताकि वो
अथोराइज हो जाए और डिस्टिंग्विश हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए चीज़ें। एक ओरिएंटलिस्ट मौरख है जिसका नाम है क्रेमर, वो बेसिकली उसने 39 लिस्ट्स उसने रिकॉर्ड रखा हुआ है। फर्स्ट स्कूल भी मेसोपोटामिया में बना है, फर्स्ट व्हील भी मेसोपोटामिया में बना है, एक्वेरियम है वो मेसोपोटामिया में बना है, फर्स्ट केस जो ऑफ एप्पल पॉलिशिंग ये मेसोपोटामिया में हुआ है, फर्स्ट वॉर ऑफ नर्व्स ये भी हुआ है। इसी तरीके से 39 लिस्ट, फर्स्ट सेक्स सिंबल ये भी मेसोपोटामिया में बना है। तो बहुत सारी चीज़ें मेसोपोटामिया के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्तों बेसिकली लर्निंग इन रिलीजन। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से राइटिंग इम्प्रूव हुई, किस तरीके से सुमेरियंस ने क्या क्या लर्निंग की, क्या एक्केडियंस ने लर्निंग की, किस तरीके से ये फिर इनका जो कल्चरल एवोल्यूशन है कैसे आगे बढ़ता गया विद इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थम्स अप।